हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। सो बच्चों, 2025 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th और 12th बोर्ड परीक्षा को लेकर सीबीएसई की तरफ से ना एक और बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। सीबीएसई ने 2025 बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज किया है। एंड ये जो चेंज है ये क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए है और तुम्हारे लिए जानना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो, सबसे पहले मैं सीबीएसई ने ये जो सर्कुलर निकाली हुई है ये मैं तुमको पहले डाउनलोड करके अच्छे से समझाता हूँ कि इस सर्कुलर में क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया। तुम्हें पता ही है सीबीएसई का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब जो सीबीएसई ने सर्कुलर दिया हुआ है तो मैं सबसे पहले उस सर्कुलर पे यहाँ पे जाता हूँ। देखो, जो सर्कुलर है वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला सर्कुलर मैंने क्लिक किया। अब इस सर्कुलर में क्या है तुम्हें अच्छे से समझा दे रहा हूँ। हालांकि इधर सीबीएसई ने और भी बहुत सारे सर्कुलर निकाले हुए हैं एंड जो भी तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन थी वो हमने उससे रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है। तो लेटेस्ट वीडियोज़ में जाके देखना, तुम्हें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ तुम्हें मिलने वाली है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे जो सर्कुलर है इसको देखो, क्या इस सर्कुलर में दिया गया है। हालांकि सब्जेक्ट से तुमको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा कि डूइंग अवे विथ द हार्ड कॉपी ऑफ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर बोथ क्लासेस 10th एंड 12th। अभी तुमको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या हार्ड कॉपी का बात किया जा रहा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। हो सकता है किसी बच्चे को पता हो कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है एंड बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। तो तुम्हें बता रहा हूँ ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता क्या है एंड क्या सीबीएसई ने ये सर्कुलर में दिया हुआ है। देखो, इतना तुमको पता होगा कि सीबीएसई जब भी अपने एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाती है, तुम्हारी रिजल्ट निकल जाती है, तो रिजल्ट निकलने के बाद सीबीएसई तुमको क्या क्या देती है। तुम्हें मार्कशीट देती है, तुम्हें पता होगा, ठीक है। मार्कशीट के साथ साथ और क्या देती है, तुम्हें पासिंग सर्टिफिकेट देती है। यहाँ पे देखो, ये पासिंग सर्टिफिकेट अराउंड 1 ईयर के बाद आता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। क्लास 10th का भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है और क्लास 12th का भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। अब ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत बच्चों को कब पड़ती है, पहले ये समझो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत बच्चों को तब होती है, ये स्कूल वाले तब मांगते हैं जब तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने जाओगे। तो वो जो तुम्हारे दूसरे स्कूल वाले जो टीचर होंगे ना, वो तुमसे कहेंगे पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाओ, तब हम तुम्हारा यहाँ एडमिशन लेंगे। तो तुम समझ सकते हो ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था या नहीं था। इसके लिए जानना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि जब तुम एडमिशन करवाने जाओगे, 10th कंप्लीट हो जाएगी या 12th कंप्लीट हो जाएगा, तुम हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, तो तुम्हें वहाँ पर जिस जगह पर एडमिशन कराओगे ना, वहाँ पे तुमको बोलेगा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट दो। अब सीबीएसई ने, पहले क्या होता था कि स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें ईजिली मिल जाता था, लेकिन अब तुमको स्कूल वाले माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुमको नहीं देंगे भाई। यही सीबीएसई ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज किया हुआ है। जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल वाले देते थे, क्यों देते थे, क्योंकि ये सीबीएसई भेजती थी। तो सीबीएसई जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भेज रही थी ना स्कूलों में, वो अब नहीं भेजेगी। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। देखो यहाँ पे मैं तुमको इसको पढ़ के भी दिखाता हूँ, यहाँ पे तुमको अच्छा से समझाता भी हूँ। देखो, यहाँ तो समझ में आ ही गया कि सीबीएसई तुमको क्या क्या देती है। पासिंग सर्टिफिकेट देती है, तुमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देती है, ठीक है, और तुम्हारी मार्कशीट भी देती है। तो मार्कशीट को तो ऑलरेडी इन्होंने डिजी लॉकर में डाला ही हुआ था। अब इन्होंने क्या किया है, माइग्रेशन को भी डिजी लॉकर में डाल दिया है। इसको लेके देखो यहाँ पे दिया गया है कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज़ ऑलरेडी इश्यूड अ लेटर टू ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग दैट डिजिटल कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द बोर्ड विल बी एक्सेप्टेड फॉर एडमिशन टू इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। मतलब क्या होता था कि पहले अगर तुम माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जेरोक्स देते थे ना, तो जेरोक्स जो जिस जगह पे एडमिशन करवाने जाते थे तो वो जेरोक्स वो मान्य नहीं रखते थे, वो नहीं लेते थे। लेकिन अब तुम अगर हायर एजुकेशन में अगर तुम जाओगे, दूसरे जगह एडमिशन करवाओगे अपने स्कूल को छोड़ के, जैसे 10th क्लास खत्म हो गया या 12th क्लास खत्म हो गया, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराओगे, तो एडमिशन कराने से वहाँ पे स्कूल वाले क्या करेंगे, तुमसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो पहले क्या था कि ओरिजिनल ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ पर देना पड़ता था, लेकिन अब तुम जेरोक्स कॉपी भी, जो सॉफ्ट कॉपी है जो सीबीएसई तुमको प्रोवाइड करेगी डिजी लॉकर पे, तो वो भी तुम दे सकती हो। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि जो यूनिवर्सिटी है वो तुमको अब ग्रांट कर दी है। यहाँ पे दिया भी है, देखो 1 मिनट, इसको मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे दिया कि यूनिवर्सिटी जो है ये तुमको ग्रांट कर दी है कि अब तुम्हारी जो भी ये डिजिटल कॉपीज़ है, जो भी तुम
ये डिजी लॉकर से तुम निकालोगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने तुमको बोली थी यहाँ पे दिया हुआ है कि CBSE हैज़ देयरफॉर डिसाइडेड दैट फ्रॉम द एग्जामिनेशन 2025 ऑनवर्ड्स, मतलब समझ रहे हो 2025 बोर्ड परीक्षा से ही ये लागू है, ठीक है। यार यहाँ पे देखो बैटरी का भी प्रॉब्लम है। देखो 2025 बोर्ड परीक्षा से ही ये लागू है कि तुम्हारी हार्ड कॉपी जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मिलती थी, जो ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुम्हें स्कूल वाले तुमको देते थे क्योंकि CBSE देती थी, विल नॉट बी इश्यूड टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो भाई ये बहुत बड़ी अपडेट है कि अब जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये इश्यू CBSE नहीं करेगी 12th और 10th दोनों क्लासेस के लिए, अब इश्यू नहीं करेगी। However, a digital copy of the migration certificate will be issued by the students for admission to other educational institution। तो अब तुमको डिजिटल कॉपी ही देना होगा, ठीक है। और इसके लिए CBSE तुमसे कुछ चार्ज भी लेती थी, फी एक्स्ट्रा पैसा लेती थी माइग्रेशन का, जब तुम्हारा या तो रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है या फिर तुम्हारी फॉर्म फिलअप हो रही होती है, उस समय एडिशनल पैसा लेता था। तो वो पैसा अब यहाँ पे दिया गया कि CBSE कोई भी चार्ज तुमसे नहीं लेगी। द फी चार्ज बाय द CBSE फॉर इशूइंग द माइग्रेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन फी, ठीक है, इन द LOC विल ऑल्सो नॉट बी चार्ज बाय द बोर्ड। तो बोर्ड अब तुमसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा अब नहीं लेने वाली है। तो चलो एक तो चीज़ चलो ये अच्छा है कि बोर्ड तुमसे एक्स्ट्रा पैसा अब माइग्रेशन का नहीं लेगी, लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुम्हारा हार्ड कॉपी अब नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं तुमको यहाँ पे और भी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमको ये हार्ड कॉपी चाहिए, ये ओरिजिनल माइग्रेशन तुमको अगर ज़रूरत है, जो हो सकता है कोई ऐसे स्कूल हो या फिर कहीं ऐसा जगह हो जहाँ पे तुमको बोलेगा कि नहीं तुमको हार्ड कॉपी ही देना पड़ेगा, हम सॉफ्ट कॉपी नहीं लेंगे, तो इमरजेंसी केस में तुम यहाँ से देखो CBSE ने एक वेबसाइट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, इस वेबसाइट से तुम माइग्रेशन सर्टिफिकेट को निकाल सकते हो। तो भाई ये CBSE की तरफ से ना एक बहुत बड़ी अपडेट है। एंड जिन बच्चों को ये पता नहीं होगा तो उनको आगे चल के ये ज़रूर प्रॉब्लम होगी, एंड कहीं ना कहीं फिर बाद में उनको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया है, तुमको एक चीज़ समझ में आ गया है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का कभी भी कोई लोचा हुआ तो सर ने बताई थी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, तो इस वाले वेबसाइट पर मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख लेना, ठीक है। ये वाला वेबसाइट तुम अपना अभी से सेव करके रख लो। ये वाला वेबसाइट तुम यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इस वेबसाइट का तुम स्क्रीनशॉट करके रख लो और इस वेबसाइट पे तुम चले जाना। जब भी तुमको हार्ड कॉपी चाहिए होगा तो इस वेबसाइट से तुम अपनी हार्ड कॉपी मंगवा सकते हो, क्योंकि अब तुमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट CBSE स्कूल में जो ओरिजिनल वाला हार्ड कॉपी होता है वो तुमको अब नहीं देने वाली है। तो न्यूज़ समझ में आ गया होगा। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी जो कि CBSE ने तुमको दिया हुआ है। अच्छा, ये अप्रूव कब हुआ सर, ये अप्रूव कब हुआ? तो ये जो अप्रूव हुआ है ना, तुम देख लो, मई 24 2024 को ये अप्रूव कर दिया गया था। एक कमेटी, मतलब एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, एग्जामिनेशंस की एक मीटिंग की गई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था मई 24 को 2024 को ये तय किया गया कि अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो हम भेजते थे स्कूल में वो अब हम नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो ये एक थी अपडेट जो कि हमने तुमको यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी तुम्हें पता है CBSE का कोई भी अपडेट आता है तो यार हम तुम तक ना सबसे पहले पहुँचाते हैं। जैसे ये भी अपडेट तुमको हमने दे दिया, मुझे नहीं लगता अभी तक और तुमको किसी ने भी इस अपडेट के बारे में बताया भी होगा तो इतने अच्छे तरीके से तुमको समझाया तो नहीं होगा। एंड बाकी तुम्हें पता है कि देखो हमारे चैनल पर बहुत सारी और भी तुम्हें इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट मिलते जाते हैं। देखो तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर में जो मैथमेटिक्स में जो पेपर आएगा यहाँ पे मैंने बना दिया, अगर तुमको देखना होगा जाके देख सकते हो। सोशल साइंस का जो CBSE ने तुम्हारे लिए बिल्कुल ऑफिशियल पेपर दिया हुआ है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसकी हमने पेपर की वीडियो बनाई हुई है, पूरा एनालिसिस करके बताया हुआ है, पेपर का पैटर्न समझा दिया है। तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगर टाइम टेबल देखना होगा तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में मैंने तुमको दिया हुआ है, इसको देख सकते हो। CBSE का जो हिंदी A का हो, इंग्लिश का, साइंस का, बेसिक मैथ,
स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, सारे का ऑफिशियल पेपर की वीडियो हमने बना दी है। तुम्हारी परीक्षा में इसी के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने वाला है, ये 100% कन्फर्म है। तो ये वीडियोज़ तुम जाके जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है ये, ठीक है। इसको बिल्कुल भी मिस करना मत करना। एंड अगर तुमने कोई स्किल सब्जेक्ट लिया हुआ है जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका भी ऑफिशियल पेपर का हमने कंप्लीट सॉल्यूशंस भी करवा दिया है यार, सारे का मैंने वीडियो बना दिया है। तो तुम्हें मैंने पहले भी कहा है कि इस चैनल पे तुमको बहुत सारी देखो इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूँ एंड आगे भी लाता रहूँगा। सीबीएसई जो लेटेस्ट अपडेट देती है तो वो तुम्हें बताते रहता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे रहना।